हाँ जी, तो आज एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। राइट, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सॉल्व कर रहे होते हैं जिसका ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को लेके आया हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और किस तरीके से डायरेक्ट हम आंसर ला सकते हैं उस मेथड पे काम भी कर रहे होंगे। आइए जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रही है। 26,000 दो भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो हमको बताना है दोनों भाग क्या है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है 26,000 रुपए हैं जो आपने दिए हैं किसी दो व्यक्तियों को। उस 26,000 में से पहला किसको मिला है और कितना पैसा मिला है ये नहीं पता, बस ये पता है कि उसको आपने पैसा दिया है 10% की दर से 5 साल के लिए, और फिर जो रिमेनिंग पैसा है वो आपने दूसरी पार्टी को दिया है जिसपे आपने रेट लिए 9% की और साल लगाए हैं 6। राइट, और दोनों से मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है। तो हमको बताना है हमने पहले और दूसरे व्यक्ति को पैसा उस 26,000 में से कितना कितना दिया है। पक्की बात। तो जस्ट यहां पे एक बार और मैं शॉर्ट में आपको जो इंफॉर्मेशन है वो लिखित में देता हूं। बस ऐसे सोचिए 26,000 रुपए हैं जो आपने दो व्यक्तियों को दिए हैं। पहले वाले को हम मान लेते हैं P1 रुपए दिए हैं, दूसरे वाले को P2 दिए हैं। पहले वाले से हमको जो रेट है वो 10% की मिल रही है और जो टाइम पीरियड है उसको 5 साल दिया है, और दूसरे वाले से रेट 9% की है और टाइम पीरियड 6 साल है। ओके, ऐसी कुछ कहानी है। साथ में ये भी बोल रहा है कि दोनों से मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है, तो ये कर दिया। अब आपको पता है कि यदि दोनों से मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर है तो ऐसे ही लिखेंगे आप SI1 इक्वल टू SI2। इतना भी आप जानते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो आप बोलेंगे PRT अपॉन 100 इक्वल टू PRT बाय 100। तो 100 से 100 तो कट जाएगा, ले देखिए क्या बचेगा, P1 इंटू R1 इंटू T1 इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2। इतना तो आपको बनता होगा। राइट, बस जो अपना ये फॉर्मेट है ना पेपर हॉल में आपको वो सोचना है। और ये आप कैसे सोचेंगे, आपको पता होना चाहिए कि यार क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो जो उसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है उसमें जो नीचे का 100 है वो आपस में कट ही जाएगा। तो ले देके हमें जो कैलकुलेशन करना है वो बस P1 इंटू R1 इंटू T1 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2, बस दोनों को इक्वल रख के करना होगा। पक्की बात। बस सर इधर तो हम P1 चूंकि कुछ है नहीं, R1 आप जानते हैं 10 है, T1 आप जानते हैं 5 है। ओके, इक्वल टू यहां पे आएगा P2 इंटू R2 की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 9 और T2 की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 6। पक्की बात। अब सर इसको जस्ट इंटू कर ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 50 और ये P2 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 नमक की 54 54 है ना। इसके बाद अपन इसको काट भी सकते हैं, 2 से ये 25 आ जाएगा और ये सर 27 आ जाएगा। फिर आप P2 को इधर ले आए और 25 को इधर नीचे ले आए, तो हम बोल सकते हैं P1 बाय P2 का रेशियो कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 27 डिवाइडेड बाय 25। पक्की बात। मतलब P1 रेशियो P2 या P1 बाय P2 बोले तो वो आएगा 27/25। पक्की बात। मतलब P1 को हमने पैसा दिया 27 यूनिट, मतलब पहली वाली जो पार्टी है उसका प्रिंसिपल है 27 यूनिट और जो दूसरी वाली पार्टी है उसको हमने दिए 25 यूनिट, और टोटल मिला के कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो आप बोलेंगे 52 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में तो कहा गया है कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 26,000 का है। तो 52 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 26000 को। तो एक यूनिट किसको करेगा 500 को। तो हमको निकालना है दोनों को कितने कितने रुपए दिए हैं। तो सिंपल सी बात है, एक यूनिट यदि 500 है तो 25 यूनिट कितना होगा, तो जस्ट 25 का इंटू कर देंगे 500 के साथ तो यह आ जाएगा सर 12,500। और यदि हमें इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक यूनिट यदि 500 है तो 27 यूनिट कितना हो जाएगा 27 इंटू 500, मतलब ये कितना हो गया सर 13,500। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और इस तरीके से ही पेपर हॉल में आप करके आइएगा। फिर से मैं समझाता हूं, कहानी बहुत ही सिंपल है, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है या वो वाला काम है जो मैंने अभी समझाने के लिए आपको लिखा है। राइट, सिर्फ आपको काम इसी पे करना है। काम बहुत सिंपल है, कहानी कुछ ऐसी है, 26,000 रुपए हैं, दो लोगों को दिए हैं, पहले वाले से रेट और टाइम ये मिलने लग रहा है, दूसरे वाले से रेट और टाइम ये मिलने लग रहा है। दोनों से मिलने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है, तो हमने बराबर ले लिया। हमें इसका फॉर्मूला पता है, ये भी पता है नीचे का 100 कट जाएगा। जस्ट P1 इंटू R1 इंटू T1 इक्वल टू P2 इंटू R2 इंटू T2,
जस्ट उसको हमने कैलकुलेट किया तो हमको P1 और P2 का रेशियो मिल गया 27/25। पक्की बात। हमें पता है कि टोटल पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 26,000 और यूनिट के फॉर्म में देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन है 52 का, तो 52 26,000 1 500। पक्की बात। इसके बाद जस्ट हमने 27 और 25 में 500 का इंटू किया तो हमें पता चल गया कि पहला प्रिंसिपल जो हमने दिया वो 13,500 है और जो दूसरी पार्टी को हमने पैसा दिया है वो सर कितना है 25 यूनिट मतलब 12,500। राइट। ऐसे ढेरों मेरे वीडियो आते रहेंगे, ऐसे ढेरों कॉन्सेप्ट ट्रिक्स कुछ भी आप बोलिए मैं सिखाता रहूंगा और आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा जो आपको पेपर में होना बेहद जरूरी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे वीडियो मेरे काम को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, राइट, और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन राइट टाइम पे मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।